मतलब नारियल को कन्हैया काहे कह रही हो? नहीं बोला तो। नहीं नहीं माँ जी, परी बहन के कहने का मतलब ये है कि कन्हैया जी का नारियल बच गया। वो क्या है ना, इसी से नारियल की बर्फी बनानी थी। हाँ हाँ। माँ जी, नारियल नहीं, इस नारियल की बर्फी नहीं बनेगी। ये तो अच्छा पानी वाला नारियल है। ये मैं भोलेनाथ को चढ़ाऊंगी। लल्ला के लिए बोल रखा था। क्या क्या? ये मैं भोलेनाथ के चरणों में फोड़ूंगी ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा लल्ला पे बना रहे। कन्हैया जी, इसको ऐसे डाला, इसको ये, अरे अरे यार, ये तो फांसी का फंदा बन गया। अरे भाई साहब इधर देखिए, ये भी कोई साड़ी है? दूसरी साड़ी दिखाओ। मैडम ये टाई नहीं बन रही, आपको साड़ी पड़ी है। बिना टाई बांधे भी साड़ी दिखाओगे तो हम ले लेंगे। मैडम जी, हम आपके लिए वरुण धवन नहीं बन रहे हैं। भैया ने कहा है टाई पहनने को, इसके लिए पहन रहे हैं। कंपनी वाले आज मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो हम कह रहे थे कि आप दोनों ना दोपहर में आओ, ठीक है? चलो जाओ, हमें नहीं लेनी साड़ी वाले, हम कहीं और से ले लेंगे। हाँ, बड़े आए साड़ी वाले। कहा वो मैडम क्या कह रही है? आइए मैं आपको साड़ी दिखाता हूँ। कहाँ बात हो गई? अरे आइए, अरे अरे सुनिए तो सही। अरे कमाल है, आज सब भाग कह रहे हैं। खतरू। हाँ भैया, इका भैया फांसी फंदा बनवा रहे हैं। टाइम पे पगार नहीं देते, उससे कम दम घुटता जो ये भी बनवा रहे हैं। क्योंकि बेटा तुम एक नंबर के गधे हो और तुमसे एक काम ढंग से होता नहीं है। लो, तुम हमारी टाई पकड़ो, हम तुम्हारी बांध। अरे लाओ ना आराम से। तो खतरू, बेटा ये टाई वाई बांधना आप सीख लो। रेशमा की शादी पे किससे बंधवाओगे? उसके दूल्हे से। का भैया कुछ भी। भैया, अरे काय भैया, नागिन। भैया पीछे पीछे मत जाओ, भैया पीछे मत जाओ, भैया पीछे मत जाओ। खतरू, आराम से, हाँ आराम से। हाथ में और माला नहीं, नागिन है का, आराम से। हिलना मत, हिलना मत। खतरू मुझे देख, देखना मुझे। ना हे भगवान, अबे खतरू, कहाँ मरवा दिया तुम्हें? भैया आपने ही तो कहा हमारी तरफ फेंको, हमने फेंक दिया। और भैया पदम श्री गले में डालकर आप ही लेकर आए थे, हम क्या कर रहे हैं? भैया, लोग खुदकुशी करने के लिए फांसी फंदा गले में डालते हैं, आप नागिन डाल के चले आए। चुप कर। अरे क्या हुआ? नारियल तोड़ रही हूँ, कानून नहीं। कानून तोड़ के तो आप जेल से लौट आएंगी, लेकिन अगर ये तोड़ दिया तो, ये तोड़ दिया तो जाने वाला लौट के आएगा। नहीं। नुशान रोशी तो शेर माँ जी। वो मेरा मतलब
आप शुभ काम करने जा रही थी ना, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी नारियल को हाथ लगाएंगे। सच में बच्चन भैया, शुभ। लो कर लो धप्पा, लो। अरे कर लो जल्दी से धप्पा। कहाँ है छिपकली? अरे छिपकली को छोड़, तू नारियल दे। भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ की जय। शिव शंभू, हरि भगनी, कदाचित आपने क्या अनाहूत एवं दहशतपूर्ण कार्य प्रणाली कृत की। ये क्या कर डाला तुमने परी बहन? ये दीदी, मैंने तुम्हें कन्हैया जी को संभाल के रखने को कहा था, तुमने उनको बाकी नारियलों के साथ रख दिया। अब कैसे पता चलेगा कौन है कन्हैया जी? रुको, मैं पता करती हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बम। नहीं, मेरे पास दूसरा उपाय भी है। नारियल जी, कन्हैया जी, जरा हाथ खड़ा करके बताइए ना कि अब कौन से नारियल है? पूरी बहन, नारियल के भी हाथ होते हैं क्या? हे भगवान, वो इच्छाधारी नागिन मुझे नारियल बना देती, कन्हैया जी को क्यों बनाया? कन्हैया जी, ये क्या किया तुमने? अब कैसे पता चलेगा इनमें से कौन पिया है और कौन बहरूपिया? कन्हैया जी तो दुकान में ही होंगे। मेरे पास एक आइडिया है। ये पकड़ो। मेरे पास एक आइडिया है जिससे पता चल जाएगा कि कौन हमारे पिया है। हाँ? इन सब नारियल की ना मस्त चटकेदार चटनी बना देते हैं, उससे तो पता चल ही जाएगा कि कौन हमारे पिया है। ठीक है? ये क्या कर रही हो प्रतिभा बहन? इनमें से एक दीदी के पति है और दीदी के पति है, तो समझो। तुम लोगों का दिमाग जो घास चढ़ने गया है ना, उसे ठीक तो करना ही पड़ेगा, है ना परी? अरे अच्छे खासे इंसान को नारियल समझ बैठे तुम लोग। छोड़ो। जी कन्हैया जी, कर्नाट, अरे मैं बोल रहा हूँ। ऐसे का घूर के देख रहे? मुंह पे कुछ लगा है का? नारियल जी, आप वापस कन्हैया जी बन गए? का? कुछ नहीं, ये तो कुछ भी बोलती है। इसका मतलब हमें गलतफहमी हुई थी। कन्हैया कभी नारियल बने ही नहीं। तो क्या अभी तक मैं मंजीरा बजा रही थी? यथार्थ शुभ है। कन्हैया जी, आप चोरी चुपे दुकान क्यों गए आज? दीदी और माँ जी ने मना किया था ना आपको। अरे दीदी और शंभू, मेरा मतलब है कि प्रार्थना और मैया की पाठ पूजा की वजह से ही आज हम मरते मरते बच गए। क्या हुआ? ये देखिए, ये रही असली टाई, और हम इसकी जगह नागिन पहन के चले गए। वो मोहन दियो, मतलब हे भगवान, अर्थात मैं सर्पणी संपूर्ण काल आपके कंठभाग उपरांत ही विराजित रही। शिव शंभू, नागिन आपके गले में ही लटकी रही। पूछ रही है दीदी। कन्हैया जी, दीदी ने आपको कहा था ना कि वो इच्छाधारी नागिन है, इतनी आसानी से पीछे नहीं छोड़ेगी। कन्हैया, बटन टाकते समय मैं आपके जितने करीब होती हूँ, वो नागिन भी उतनी करीब थी। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। आप घबराइए मत। नहीं कन्हैया जी, आज तो आप दीदी के दिए हुए सुरक्षा कवच से बच गए। यथार्थ जय बाबा बर्फानी, पर उसका कोई भरोसा नहीं। इच्छाधारी नागिन है वो। अरे कोई इच्छाधारी नागिन नहीं होती है, ये जरूर वो बरसाती सांप है जो इस मौसम में बाहर निकल आते हैं। अरे एक बार तो छत पे हमने सांप को रस्सी समझ के भैया की साड़ी सुखा दी थी। वही तो कन्हैया जी, मैं कब से इन लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मानो तो सब सही वरना सब ठेंगा।
लेकिन ये लोग मानने को तैयार ही नहीं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आप लोग फिक्र मत कीजिए, हमें भी कुछ नहीं होगा। और हाँ, मैया को ये सब मत बताना, वरना वो बेकार में टेंशन लेगी। प्रतिभा बहन, नागिन घर तक ही नहीं गले तक पहुंच गई है। इस बात को हवा में मत उड़ाइए। अब तो हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। वो किसी पे भी हमला कर सकती है। वैसे अब तो नारियल की चटनी बना ही दो। अरे वाह। दामाद जी, शर्म नहीं आती? अपने पुल्लिया दामाद को छड़ी से सूट दी। अरे कितना अच्छा काजू बादाम चुरा के खा रहे थे। पता है 800 रुपए किलो है। आपके वजन जितना। 6 साल में 800 रुपए कमाए जो मुझे मेरा वजन गिना रहे हो? राजयोग है, बैठ के खाएंगे। राजा है राजा। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। राजा साहब पलंग के नीचे से काजू बादाम चुरा चुरा के खा रहे। अरे दामाद जी, कुछ तो शर्म करो। अरे जब सास को नहीं है रहम, तो दामाद क्यों करे शर्म? अलमारी में ताला लगा के रखती हो, मेवा तो चुरा के खाना पड़ेगा ना। आप तो हमारी बारातियों को भी मेवा न खिलाई थी। ऐसे सासू माँ, हम सिर्फ यहाँ काजू बादाम खाने ना आए थे। आपकी बहुओं ने कहा है सब अपनी आंखें खुली रखें, सब एक दूसरे पर नजर रखें, कहीं नागिन आपको डस न ले। और नागिन आपको डसती तो नागिन ही मर जाती। वैसे बहुएं कह तो सही रही हैं, इच्छाधारी नागिन से सावधान तो रहना ही पड़ेगा ना। सासू माँ, आप तो सबके लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। देखो, इससे नागिन का ना गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आप और कुसुम नागिन से डसवा लो, घर के लिए कुछ नहीं करेगी। कब तक छुपोगे मुझसे तुम कन्हैया? एक बार अकेले में मिल जाओ, फिर देखो। जैसे संभव। बोले इस साल भी कंपनी वालों के साथ मीटिंग अच्छी हो गई, अब कल की मीटिंग भी अच्छी करा देना। बोले हरिओम हरिओम हरि हरिओम। प्राणनाथ, दिवाली का मन भावन अत्यंत पावन भोजा है।
क्या हुआ? क्या हुआ बहू? क्या हुआ? शिव शंभू, शिव शंभू। कौन हो तुम बेटी? नागिन। मैया, दीदी की भोली ने तुझे नागिन बुलाया। सास को नागिन बोल रही है? कदापि निषेध मैया, आप नहीं। तो यह प्रत्यक्ष कन्या सरबड़ी है। हाँ? मैया, भोली की दीदी भोली की भोली में तुझे नागिन बुला रही है अपनी भाषा में। शिव शंभू, नहीं माँ जी, आप नहीं, ये कह रही है दीदी। पर ये तो शरीफ खानदान की लगती है। नहीं माँ जी, ये वो नागिन खानदान की है। नागिन? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। माँ जी, ये वो इच्छाधारी नागिन है, रूप बदल के आई है। साबुन बेचने के बाद पहले भी आ चुकी है। साबुन? हाँ? आज मैं साबुन बेचने नहीं आई हूँ। तो फिर क्या बेचने आई हो? मैं दूसरे काम से आई हूँ। माँ जी, मुझे पता है इसका दूसरा काम क्या है। मैं कन्हैया जी से मिलने आई हूँ। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। मैं कन्हैया जी से मदद मांगने आई हूँ। मेरी सेल्स गर्ल की नौकरी चली गई। क्या आप मुझे अपनी दुकान में नौकरी देंगे? पगार कम देंगे तब भी चलेगा। वैसे भी नागिन को पगार की क्या जरूरत है? डूसने के लिए पैसों की जरूरत थोड़ी ना होती है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगी। कन्हैया जी, आप यहाँ से चलिए, आप यहाँ से चलिए। अरे ये सब अंधविश्वास है, कोई इच्छाधारी नागिन मागिन नहीं होती है, कह तो रहे हैं आपसे। नहीं कन्हैया जी, आप चलिए, आप चलिए, आप चलिए, अरे, आप चलिए कन्हैया जी। सावधान इंडिया में भी थी। कहाँ चले गई सबके सब? हे भोले, वो नागिन तो मेरे लल्ला के पीछे ही पड़ गई है। लल्ला बता रहा था टाई बन के गले के साथ ही लटक गई, फिर भेस बदल के घर में घुस आई। अब पता नहीं कब कहाँ से आ जाए। कहाँ से आवाज आ रही है? आवाज कहाँ से आ रही है?